जैसा अपने पिता के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ करेगा। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए वो बची खुची जिंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर में एक निजी मकान में रहता था। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का बच्चा रहता था। बूढ़े पिता के आने से उसके परिवार में एक और सदस्य बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन कर लिया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसे कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें से वह अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाया करता था। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर इन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता था और वह अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो मैं दिन का खाना दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा की गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। वे दोनों पश्चाताप के आंसू लेकर अपने बूढ़े पिता के पास गए और उन्हें गले लगाया और माफी मांगी। तब से फिर सभी साथ में ही बैठकर एक मेज पर खाना खाते थे और अगर बूढ़े बाबूजी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे प्यार से नजरअंदाज कर देते थे। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।